एग्जिट पोल के नतीजे अगर अब तक आपके पास नहीं आए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लोकतंत्र में मैं यकीन मानती हूं कि आप भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन एक बार फिर से सबसे बड़े सूबे सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल मैं आपके सामने रख देना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश में पिछली बार 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर लेकर आई थी, लेकिन इस बार मेगा एग्जिट पोल क्या बता रहा है, और ये उत्तर प्रदेश का डेटा आपके सामने है। अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए यहां पर नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। 80 में से 78 से 71 सीटें, देखिए 78 जो है वो लोअर लेवल, यानी कम से कम 78 सीटें लाएगी और ज्यादा से ज्यादा 71 सीटें। और इंडिया गठबंधन यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ आने के बाद ये सीटें 9 से लेकर 12 तक हो सकती है, कम से कम 9 सीटें, और जो अपर लिमिट है वो 12 सीटों की है। 80 लोकसभा सीटों के आंकड़े उत्तर प्रदेश के बता रहे हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 49%, उससे ज्यादा इनफैक्ट लगभग 50% वोट मिला था, और इस बार अगर ये सीट जो है आप 78 से 71 देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अब इस पर हम विश्लेषण करें उससे पहले देश की राजधानी दिल्ली का आंकड़ा भी हमारे पास आ गया है, और वो आंकड़ा आपको बता देना चाहती हूं। पिछली बार 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार नुकसान होता हुआ दिख रहा है। नुकसान 2 सीटों का हो सकता है, अगर लोअर लिमिट माने तो 5 सीटें यहां पर दिल्ली की बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीटें इंडिया गठबंधन के पास, क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। या तो सब क्लीन स्वीप हो जाएगा बीजेपी की तरफ से, क्योंकि अपर लिमिट आप देखिए 7 दिख रहे हैं आपको, या फिर 2 सीटों का नुकसान यहां पर मिल सकता है। ये इस वक्त का एग्जिट पोल बता रहा है दिल्ली का। मैंने आपको उत्तर प्रदेश बताया, दिल्ली आपने देख लिया। अब जरा उत्तराखंड और हिमाचल की तस्वीर आपके सामने रख देती हूँ। उत्तराखंड में पिछली बार आप देखिए 5 की 5 जो सीटें थी वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई थी, और ये उत्तराखंड और हिमाचल दोनों अगर आप मिला देते हैं 9 सीटें हैं, एक जगह 4, हिमाचल की 4 सीटें, उत्तराखंड की 5 सीटें हैं, तो ये 9 सीटें यहां पर आती हुई नजर आ रही है। नौ सीटें यहां पर क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होता हुआ दिख रहा है। यहां कांग्रेस के खाते में कुछ भी नहीं आ रहा है, जबकि आप जानते हैं कि वहां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल में क्लीन स्वीप एक बार फिर से करती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं। उत्तर प्रदेश जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर निकली थी कि इस बार रिपीट ना करने पाएंगे, 62 से नीचे ही मामला जाएगा, लेकिन यहां तो 71 अपर लिमिट बताई जा रही है। 50% जो वोट परसेंटेज था वो मेरे ख्याल से अब बढ़ता। मुझे लगता है रूबिका जी, उत्तर प्रदेश को लेकर बहुत सारे नैरेटिव स्टूडियो में चले, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस एक बात को हम लोग रेखांकित नहीं कर पाए वो ये कि उत्तर प्रदेश में महिला वोटरों ने जिस प्रकार से सुरक्षा के नाम पर वोट किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो नैरेटिव है या जो चुनावी डिस्कोर्स है उसमें महिलाएं कहीं ना कहीं पीछे छूट गई हैं। उनके मन की बात इस नैरेटिव में या इस डिस्कोर्स में नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मैं अमेठी गया था, रास्ते में सुल्तानपुर में एक जगह रुका और कुछ महिलाओं से बात की, तो एक महिला ने ऐसी बात की, मुझे पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन उन्होंने अवधि में कहा कि भैया हम खेत जात रहे तो हमका दबोच लेते रहे, नरेंद्र मोदी ने हमका नरक से मुक्ति दिलाई है। मतलब वो शौचालय की बात कर रही थी और वो सुरक्षा से उसको जोड़ रही थी। इस प्रकार अगर आप देखिए तो एक महिला बोली कुछ हो जाए हम तो नरेंद्र मोदी के वोट देव। हमने कहा महंगाई, बेरोजगारी, घर चलाने, बोला कुछ नहीं, हमारी सुरक्षा सर्वोपरि है। और दूसरा, उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं को एक विश्वास हुआ है कि वो रात को भी निकल सकती हैं। आप रूबिका बहुत घूमती हैं, मुझे मालूम है। आप उत्तर प्रदेश में आपको स्कॉर्पियो में दोनों साइड से राइफल निकली हुई गाड़ियां दिखनी बंद हो गई हैं आप अगर आप देखिए तो। और ये बात भी महिलाएं कह रही हैं कि पहले जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश जाओ तो हूटर बजाते हुए, राइफल गाड़ियों से निकले हुए
तेज ब्रेक मारने की प्रवृत्ति, ये सब बंद हो गया है। नहीं, ये तो बात तो है। महिला मतलब वो बॉडी लैंग्वेज में भी आपको वो हाँ। अंतर दिखाई देता है। औरतें मतलब पहले ये था कि हमें माइक ले जाकर प्रार्थना करनी पड़ती थी कि एक को बाइट दे दो माइक, लेकिन आज देखिए, हाँ हमसे पूछा, आओ आओ हमसे पूछो, मतलब वो बॉडी लैंग्वेज, वो कॉन्फिडेंस, वो तो दिखाई दे रहा है। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ की चुप्पा वोटर वो है। हमारे साथ शहजाद भी किसी हैं। भी आनंद जी, बस रूबिका जी, ये अगर किसी भी मतलब किसी भी समुदाय से, मैं जाति शब्द का प्रयोग नहीं करता हूं, किसी भी समुदाय की महिलाओं ने इन मास वोट किया नरेंद्र मोदी। ओके, शहजाद पुनावाला, आपका असेसमेंट क्या है? और रोहित अग्रवाल, फिर मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि आरएलडी ने कितनी मदद की है इस पूरे 71 वाले, अगर अपर लिमिट पर हम पहुंच रहे हैं तो मैं आपसे जानूंगी, लेकिन उससे पहले शहजाद। देखिए, ये एग्जिट पोल तो वही ट्रेंड कंफर्म कर रहा है ना। 14, उसके बाद 19, अब 24, बीच में 17 के चुनाव, बीच में 22 का चुनाव, फिर 23 में जो उपचुनाव हुए उसमें भी। तो मुझे लगता है कि लगातार पैटर्न बन चुका है। और जो अभी अनंत जी बता रहे थे, उत्तर प्रदेश को एक समय पर बीमारू राज्य में गिना जाता था, आज उसकी अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की तरफ ले जाने की बात हो रही है। जिस प्रकार से वहां पर कट्टा इंडस्ट्री और माफिया की इंडस्ट्री चलती थी, आज डिफेंस कॉरिडोर की बात हो रही है। जिस प्रकार से महिला सुरक्षा, आज MY फैक्टर क्या है? आज MY फैक्टर महिला और युवा है, मोदी और योगी है। पर मैं एक और पर्सपेक्टिव लाना चाहता हूँ। आपने एक और आंकड़ा दिखाया हिमाचल का। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार 2022 में दिसंबर में आई। वहां पर दिसंबर 2022 में आने के बाद वो रिटेन नहीं कर पा रही है। और जहां पर हमारी सरकारें आई है, तेलंगाना में भी देखिए ध्वस्त हो चुके हैं, वहां पर भी बीजेपी आ रही है। पर जहां पर हमारी सरकार आई है, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, वहां पर हम लोग स्वीप कर रहे हैं। इसका मतलब कि इनकी सरकारें जब आती भी है, पर इस प्रकार का काम करती है कि कुछ ही महीने में लोग उनसे परेशान हो जाते हैं। थैंक यू ये एक पर्सपेक्टिव जोड़ने के लिए। लेकिन मुझे एक बात और बताइए, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर, अयोध्या सीट को लेकर बहुत चर्चे हुए कि क्या पता ये रिटेन हो पाती है कि नहीं हो पाती है। सिलेक्शन बड़ा खराब था, 4 जून को वो सच्चाई पता चलेगी। लेकिन राम मंदिर, खासकर जिस बेल्ट के आप तेलंगाना में लोगों ने कहा था जब हम जमीन पर थे कि राम मंदिर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, भले ही लोग कह रहे हो कि राम मंदिर के बारे में चर्चा नहीं। उत्तराखंड, वहां भी राम के वंशज है और बार बार विक्रमादित्य तो ये बात कहते रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि राम मंदिर ने भी आपको ये 71 का आंकड़ा दिया है एग्जिट पोल में? देखिए, मैं एक कंट्रोवर्शियल चीज बोलने जा रहा हूँ रूबिका जी। हमें राम लल्ला ने जिताया, पता है कैसे? R फॉर राष्ट्रीय सुरक्षा, A फॉर अर्थव्यवस्था, M फॉर महिला सशक्तिकरण, L फॉर लाभार्थी, L फॉर लीडरशिप, A फॉर आत्मनिर्भर भारत। तो राम लल्ला का आशीर्वाद हम पर ही था। अब देखिए, मुझे लगता है राम जी जो है और राम मंदिर जो है वो कोई राजनीति का नहीं, ये आस्था का विषय है। 500 वर्ष का जो इंतजार है वो खत्म हुआ। पर हाँ, राम लल्ला को अगर एक्सपैंड करो तो मोदी जी ने राम राज्य वाले काम किए हैं, इसीलिए हमें मैंडेट मिला। ओके, सुनील जी 30 सेकंड में मैं चाहती हूँ आप इसका जवाब दें और उसके बाद रोहित जी। मैं एक तो अनुरोध करूंगा आपसे कि अगर आप इस तरीके से शो करेंगे कि नहीं ये इनको सीटें मिली गई, ऐसा ना हो कि मोदी जी कल ही प्रधानमंत्री की शपथ ले ले, परसों फिर इस्तीफा देना पड़े। मैं फिर कह रहा हूं, 4 जून को जो रिजल्ट आएगा वो देश को चौंकाएगा। हाँ। और 4 जून के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम जब आप लेंगी या हम लेंगे तो पूर्व प्रधानमंत्री आपको भी कहना पड़ेगा और हम भी कहेंगे। ये जनता का जनादेश है। एग्जिट पोल को आप जैसे दिनेश शर्मा जी ऐसे बोल रहे थे, लग रहा था बस अब शपथ लेने जा रहे हैं। आप भी ऐसा बोल रहे हैं कि लग रहा है ये जो एग्जिट पोल दिखा रहा है ये आ ही गया है। मतलब आप अपने एग्जिट पोल को मान रही हैं। कल इंडिया गठबंधन के सभी नेता बैठे और खड़गे जी ने कहा कि हम इतनी सीटें ला रहे 295। सुनील भाई, कोई गंभीरता से नहीं ले रहा। एक सेकंड, आप क्योंकि मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, आपने मेरे सवाल के अंत में क्यों नहीं सुना कि एग्जिट पोल के मुताबिक? क्यों नहीं सुना आपने? मुझे आखिरी लाइन आप क्यों मिस कर गए? आपने एक बार कहा, मैं आपको ही सुन रहा था। एक बार तो क्या माथे पर पट्टी लगा दूं? अरे तो हर बार थोड़ी, हर बार कैसे बोल दूं मैं? प्रधानमंत्री बनने एग्जिट पोल के मुताबिक हो तो, अरे भाई देश की जनता जान रही है कि मैं एग्जिट पोल की बात कर रही हूँ ना। हो जाएंगे और आपको भी अपने कार्यक्रम में कहना। अरे भाई अगर हो जाएंगे तो कहना ही पड़ेगा ना, वो तो हो जाएंगे तो कहना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर नहीं हुए तो आपको भी ये बात माननी पड़ेगी ना। मैं तो कह रही हूँ तब तक तो अरे सर, बगैर किसी लाग लपेट के कह रही हूँ, जो जनादेश होगा वो मैं मानूंगी। एग्जिट पोल जो कह रहा है वो तो मानने दो ना प्रभु। देखिए रूबिका जी, ऐसा मत करिए कि अभी परसों काउंटिंग होनी है,
आप लोगों की इस भाषा से देश में मैसेज जा रहा है कि नहीं, अब तो बीजेपी जीती गई। तो कम से कम जो जनता ने जनादेश दिया है उसका सम्मान करना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सुनिए आपकी सर, भी जिम्मेदारी है। ये जनता का ही किया हुआ, जनता से सवालों का नहीं, जवाब जनता का लेने नहीं। के अच्छा, बाद एनडीए और इंडिया देखिए, गठबंधन, देखिए। ये हमने जाकर होनोलुलु में नहीं किया नहीं। है, एग्जिट पोल इसी जमीन नहीं, पर नहीं, मौजूद वोटरों में किया ये है। सरकारी एग्जिट पोल है, अरे ये सरकारी भाई, एग्जिट चूंकि पोल है। आप अगर सर आप ऐसा एग्जिट होता, पोल पे ही ऐसा होता, भरोसा कर रहे हैं, सुनिए सुनिए सुनिए, तो अगर देखिए, सरकारी देखिए, होता सुनिए, तो आपको सुनिए। 125 अब से हमारी सुनिए, 140 हम तो देते सुन ही रहे हैं आपकी। हैं, क्यों देते 125 से 140? काहे देते आपको? देखिए, 44 से ऐसा नीचे ले है। जाते ना, आपको 20 पे मैं कहीं पे फिर बिठा कह देते रहा और हूं, 400 पार ले जाते। अगर 4 सरकारी है तो फिर काहे का डर? 295 से एक भी सीट कम आए इंडिया गठबंधन की, तो आप हमसे कहना कि आप ओके झूठ बोल रहे हैं। ओके ओके ओके, मैं इसको बिल्कुल और यही उत्तर फ्रीज कर रही प्रदेश हूं। के बारे में 1 मिनट में कह दूं, हाँ, 1 कह मिनट दीजिए। में, हाँ, कह दीजिए। 1 मिनट। हाँ, कह दीजिए। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का रूबिका जी जो भी रिजल्ट आएगा, भले 2 सीट इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के गठबंधन से ज्यादा है, लेकिन ज्यादा सीटें आएंगी। ओके। हम 4 जून को आपसे इसी उत्तर प्रदेश पर बात करेंगे। ठीक है, मैंने ये सारी चीजें जो है एकदम जैसा आप कह रहे हैं हूबहू इसको रिकॉर्ड कर दिया है, एकदम फ्रीज कर दिया है। अब 4 जून को बात करेंगे। रोहित जी, एग्जिट पोल Thank you. जितनी बार बोलेंगे रोहित जी, एग्जिट पोल बोलेंगे, सुनील भाई का दर्द मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नहीं रूबिका जी, बिल्कुल सुनील भाई का दर्द तो अब अगले 5 साल तक रहना है, तो इसलिए अब मजबूरी है कि ये दर्द तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा हम लोगों को। एग्जिट पोल के क्योंकि- नतीजों के मुताबिक। हाँ, एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक ठीक है 48 घंटे बाद, क्योंकि ठीक 11 बजे तक एनडीए गठबंधन की तस्वीर साफ हो चुकी होगी, तो 48 घंटे बाद शायद सुनील जी को कोई नया बहाना ढूंढना पड़ेगा इसके लिए। मैं आपको स्थिति बता दूं रूबिका जी, उत्तर प्रदेश की अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल एनडीए गठबंधन में आने से पहले एक विपक्ष की बड़ी भूमिका में था, और वेस्टर्न यूपी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है उसका एक ही मात्र विपक्ष था, वो था राष्ट्रीय लोकदल। जब विपक्ष और पक्ष एक साथ आ गए तो वहां पे कोई विपक्ष बचा ही नहीं। इसीलिए जब आप नतीजों की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर 70 सीटें क्रॉस करने जा रहा है, क्योंकि 26 सीटें पश्चिम उत्तर प्रदेश की बिल्कुल स्मूथली एनडीए गठबंधन जीतने जा रहा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो आंधी राष्ट्रीय लोकदल ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में उठाई थी, उसको तूफान में बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वांचल में करने का काम किया है। हमको और आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से शुरू से कंफ्यूज था। वो पहले ईवीएम के ऊपर झगड़ा करता रहा, जबकि चुनाव वो ईवीएम से ही लड़ने जा रहा था। अगर आपको ईवीएम की प्रॉब्लम थी, आप बहिष्कार कर देते चुनाव का। आपने क्यों चुनाव लड़ा? आपके पास ना नेता डिसाइड कर पा रहे थे आप, क्योंकि कोई भी आदमी राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं था। और आज भी अगर आप बात कर लीजिए, सुनील यादव जी से पूछ लीजिए, क्या प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन सकते हैं? अगर गलती से कोई नतीजा बदल जाए तो सुनील यादव यही कहेंगे कि नहीं साहब, अखिलेश यादव जी के लिए भी स्पेस होनी चाहिए। तो ना तो इनका नेता डिसाइड हो पाया, तीसरी चीज ये है इनके कैंडिडेट्स नहीं डिसाइड हो पाए, बार बार इन्हें पुनः कैंडिडेट्स बदलने पड़े। आप 5 साल तक अपने कैंडिडेट नहीं डिसाइड कर पाए, विपक्ष में रह के आपके पास वही भूमिका थी कि आप अपनी तैयारी करते, 5 साल जमीन बनाते, पर आप जमीन पे उतरे नहीं। ये कहते रहे 5 किलो राशन का विरोध करते रहे 4 चरणों तक। 5वें चरण आते आते ये कहते हैं कि हम 10 किलो राशन देंगे, हम 10 किलो राशन देंगे। तो आप 5 किलो राशन का विरोध करते रहे 4 चरणों तक, तो आप मुद्दों पे भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहे। इन्होंने कहा कि साहब ईवीएम सेट होगी तभी आप कह सकते हैं कि कितने नंबर आएंगे आपके, इसलिए मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार होगा। आज आप क्यों कह रहे हैं 295 आएंगे? नहीं, ठीक आपने ईवीएम सेट की है क्या? अब तीसरी चीज ये है, एक बात और 10 सेकंड दे दीजिए मुझे। आज देश के अंदर प्रधानी का अगर चुनाव होता है तो वो सुनील जी, मोदी के नाम पे स्क्रीन पर वोट पड़ प्लीज। रहा है। आज अगर देश के अंदर प्रधानी का चुनाव हो रहा है तो मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहा है। ये तो चुनाव स्वयं मोदी जी का था, तो इसलिए स्थिति बिल्कुल साफ थी कि इस चुनाव के अंदर जब तक आप अहम मुद्दों के ऊपर बात नहीं करेंगे तब तक आप नहीं जीत सकते। परंतु इंडिया गठबंधन ने मुद्दों पे बात ही नहीं की, वो सिर्फ और सिर्फ अनारगल आरोप लगाता रहा। अब और मोदी सुनील वो जी लड़ इसका किससे जवाब रहा था? देंगे, उनको जवाब, एनडीए से और नहीं लड़ रहा था। विवेक श्रीवास्तव भी जवाब देना चाहते हैं। आपने और मैंने आपको इतना लंबा इसलिए बोलने दिया देखिए, प्रभु क्योंकि 10 बजे से आप बैठे, 1 घंटा आपने इंतजार किया है। आपने जितनी भी बातें कही हैं, जितने सेंटेंस बोले हैं, हर बार सुनील जी और विवेक जी के मन में एक ही लाइन घूम रही होगी, चवन्नी थोड़े ही हूं जो पलट जाऊं।
हाँ, मैं है ना? बता देता हूँ। देखिए हम कभी नहीं देखिए पलटे। रूपका देखिए जी, रूपिका ये जी, बात हम एक मैंने राजनीतिक कहा, दल लंबा हैं, हम प्रवचन चौधरी दे चरण दिया सिंह जी की इन्होंने। विचारधारा पे चलते हैं। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। हाँ। हम चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पे चलने वाले राजनीतिक दल हैं और हम पलटे नहीं। हम राष्ट्रीय लोकदल में थे, राष्ट्रीय लोकदल में हैं और चौधरी साहब की विचारधारा पे चल रहे थे। हाँ। किसानों के हक में बात कर रहे थे, युवाओं के हक में बात कर रहे थे, आप महिला कह रहे हैं सम्मान के लिए 26 लड़ की रहे थे। 26 सीटें आप यहाँ पर लेने वाले हैं।